आ रही है बात समझ में? हाँ, तो श्रेष्ठ मृत्यु चाहिए तो अंत मेरा कल्याणकारी हो। वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत भला तो सब भला। तो इसीलिए हमारा पूरा जीवन का पूरा चिंतन जो है पूरे जीवन को लेकर के होना चाहिए। हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारा आचरण सब शुद्ध और पवित्र हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, क्योंकि परमात्मा सबके अंतःकरण में बसी हुई है। सब हम उसी के ही अंश हैं, लेकिन हम लोग शरीर में बंध करके एक दूसरे से भेद कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष कर रहे हैं। ये सब बहुत नीच कोटि के मनुष्य का काम है। एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे से भेद करना, ये नीच कोटि का मनुष्य है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि सबने उसी ईश्वर को ही देखो, सबने उसको ही देखो। सबके अंदर स्त्री पुरुष, सबके अंदर वही एक परमात्मा, शरीर केवल अलग अलग है। और यहीं से मन की शुद्धता यहाँ से शुरू होती है। मन की शुद्धता यहाँ से शुरू होती है। और कर्म जो हम कर रहे हैं उसमें पवित्रता, निष्ठा, जो पिछला सत्संग था उसमें मैंने बताया था कि अपने अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना है। यानी कि जो आपका कर्म है उसमें मिलावट नहीं करना है, उसमें हेरा फेरी नहीं करनी है, उसको ईमानदारी से करो और प्रभु का नाम लिए जा, बिल्कुल आसान से। क्योंकि कर्म ही हमें फंसाता है, कर्म में ही हम हेरा फेरी करते हैं। अब ये है कि कठिन है, तो जो कठिन काम करते हैं रिवार्ड उन्हीं को न मिलता है। कठिनता में ही रिवार्ड मिलता है। जो लोग बने बनाए मिल गया, खा लिए, कोई कष्ट नहीं किया, उनके भोजन में ज़्यादा स्वाद नहीं होता। लेकिन जो जाके भूखा आ रहा है, खेत से आ रहा है, भूख लगी हुई है, देखो उसके भोजन में कितना स्वाद आ रहा है। घर में बैठे बैठे खा रहे हैं, कहाँ स्वाद नहीं। जीवन का एक ही विज्ञान है, उस विज्ञान को अगर समझ गए आप तो जीवन सुखी हो जाएगा। और जो पहले ही बोला कि कष्टों को सहन करने की शक्ति, कष्टों में हमें विचलित नहीं हो, यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, जहाँ भागोगे फंसोगे। क्योंकि फंसाने वाले लोग यहाँ पहले से जाल डाल के रखे हुए। और जो भूखा आदमी होता है ना, अर्थात दुखी होता है ना, वो उसके अंदर विचार करने की क्षमता नहीं रहती है कि वो यहाँ जो कुछ दिख रहा है उसमें तो शिकारी बैठा है या नहीं बैठा। वो तो भूख लगी है, खाएगा और उसमें फंस जाएगा। क्योंकि दुखी व्यक्ति के जो दुखी है उसका ये काम नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुखों को सहन करने की शक्ति, ये मेरे ही कर्म है, मुझे सहना। और नहीं सहा जा रहा है तो भाई प्रभु शक्ति दो, इससे बड़े बड़े दुखों को मैं पार कर सकूं। आप लोगों ने तो कथा सुना होगा, प्रहलाद की कथा सुना, इतना कष्टों को पार करके निकल जाए। तो कथा केवल सुनने के लिए क्यों है? उसको अमल अपने जीवन में भी आए तो रोना गिड़गिड़ाना नहीं। स्वागत करो, हाँ, कष्टों को स्वागत करो, आरती दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, भागे लाठी लेकर आओ। तो यही है कि स्थान शक्ति। कोई समस्या है तो समस्या में ही तो हमारी पहचान होती है। ऐसे तो हमारा जीवन चल ही रहा है। नीचे के डाल दो ना, जैसे बोलते हैं ना कि नदी की धारा है, उसमें कुछ फेंक दो तो धारा की तरफ तो कुछ तिनका भी बह जाता है, जिसमें कोई जान नहीं है। आप भी बह रहे हो धारा के अनुसार, तो कौन सी बहादुरी है? धारा के विपरीत चलो तब तो। बहादुर तो वो है जो धारा के विपरीत चल के दिखाए।
हाँ, तो शास्त्र कहता है ऊर्ध्व गति